हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करेंगे। एवरेज के हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 61 में हमें दिया गया है 30 संख्याओं का औसत 12 है, इनमें से प्रथम 20 का औसत 11 है, अगली 9 का 10 है, तो अंतिम संख्या आपको ज्ञात करनी है। यानी इसने कहा है कि 30 संख्याओं का औसत क्या है, 12 है। अगर औसत को संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल निकल कर आ जाता है। तो यहाँ से टोटल हो गया आपका 360। आगे कहता है कि इनमें से प्रथम 20 संख्या यानी 30 संख्याएं थी, उनमें से क्या कहता है कि 20 संख्याओं का औसत क्या है, 11। अगर संख्या को औसत से मल्टीप्लाई करें तो टोटल निकल कर आता है। तो यहाँ से हो गया आपका 220। यानी 30 संख्याओं का टोटल कितना है, 360, और 20 संख्याओं का क्या है, 220। आगे कहता है कि आगे भाई 9 संख्या यानी 9 संख्या का औसत कितना है, 10। तो ये टोटल कितना हो गया, 90। यानी यहाँ से 29 संख्याओं का अगर आप टोटल निकालें तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 310। यानी 310 आपका क्या है, 29 संख्याओं का टोटल है। और 30 संख्याओं का टोटल कितना है, 360 है। 30 में से अगर हम, यानी इसने पूछा होगा या अंतिम संख्या या 30वीं संख्या, इसने पूछा अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या अगर निकालनी है तो 30 संख्याओं के औसत में से हम क्या कर देंगे, हमारा 30 संख्याओं के टोटल में से 29 संख्याओं का टोटल घटा देंगे। 360 में से 310 चला जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 62 में हमें दिया गया है 8 संख्याओं का औसत 20 है। यानी 8 संख्याओं का औसत क्या है, आपका 20 है। टोटल क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। आगे कहता है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2 है। यानी 15 दूना 30 और 31/2 है। 31/2 किसका है, पहली 2 संख्याओं का, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया आपका 31। यानी पहली 2 संख्याओं का टोटल हो गया 31। आगे कहता है कि अगली 3 का औसत कितना है, आपका 21 सही 1/3। 21 या 63 और एक क्या हो गया, 64 बटे में कितना हो गया, 3, और ये कितनी संख्याओं का है, 3। तो 3 से यहाँ से कितना हो गया, 6 और 4, यानी ये 5, और ये कितना हो गया, 6 और 3 9। यानी संख्या कितनी हो गई आपकी, 5 संख्याएं हो गई। 3 में पहले वाले में 2 थी और दूसरे वाले में 3 थी। 5 संख्याओं का कितना हो गया, 95। बचा कितनी संख्याओं का, 3 संख्याओं का। 160 में से 95 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 60 और 5 65। 3 संख्याएं बची हैं अंतिम, 6वीं 7वीं और 8वीं का टोटल कितना दिया है हमारा। अब आएगा 160 माइनस 95 करेंगे तो आपका 65 आ जाएगा, क्योंकि 5 संख्याओं का टोटल हमने घटा दिया 8 संख्याओं में से। आगे कहता है कि छठी संख्या 7वीं संख्या से 4 कम है और 8वीं संख्या से क्या है, 7 कम है। छठी संख्या कम है आपकी, तो यानी ये x मान लेते हैं। ये कहता है कि छठी संख्या 7वीं संख्या से 4 कम है, तो यानी ये क्या है, 4 ज़्यादा होगी। ये कहता है कि छठी संख्या 7वीं से 4 कम है, तो ये 4 कम है। और ये कहता है कि 8वीं से 7 कम है, तो 8वीं में क्या कर दो आप, 7 जोड़ दो। तो यानी ये संख्या क्या है, 6वीं 8वीं से कितनी है, 7 कम है, और योग किसके बराबर है, 65 के बराबर। इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आएगा, 3x, यानी 3x प्लस में कितना आ जाएगा, 11 बराबर में कितना आ जाएगा, 65। 65 में से 11 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, आपका बचेगा 54। यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा, आपका 54 की हो जाएगा। अब आप क्या कर देंगे, 3 को उधर लेके जाएंगे तो ये भाग करेगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 54 बटे में आ जाएगा 3। तो ये x की वैल्यू निकल कर आ गई आपकी 18। अगर आपसे संख्या पूछे 6वीं तो आपकी संख्या है 18, और 7वीं पूछे तो 18 और 4 कितना हो जाएगा आपका 22। और अगर आपको पूछे आपकी 7वीं संख्या यानी 8वीं संख्या, तो 18 प्लस 7 कर देंगे तो ये हो जाएगी 25। इसने पूछा है 8वीं संख्या क्या होगी, तो 8वीं संख्या आपकी हो जाएगी 18 प्लस 7 25। ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें क्या दिया गया है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 63 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 63 में हमें दिया गया है 8 संख्याओं का औसत क्या है 40। 8 संख्याओं का औसत अगर 40 है, टोटल कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। आगे कहता है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46 है, यानी इनमें से 3 संख्याओं का पहली का क्या है 46। टोटल कितना हो जाएगा 6 तिया 18 और 4 तिया 12 और 1 13। आगे कहता है कि अगली 2 संख्याओं का औसत 50 है, यानी आगे वाली 2 संख्याओं का औसत 50 है, तो टोटल हो गया आपका 100। यानी आगे कहता है कि छठी यानी पहले इनका टोटल निकालते हैं। 5 संख्याओं का टोटल कितना आ गया यहाँ से 8 3 2, यानी अगर 8 संख्याओं का देखें तो 320 और 5 संख्याओं का देखें 238। यानी 320 में से अगर 238 घटा दें तो हमारी संख्या कितनी बच गई यहाँ से 3 संख्या 6वीं 7वीं और 8वीं संख्याओं है, यानी ये है संख्या, ये संख्या, इन संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 320 माइनस कर देंगे 238। आगे क्या कहता है, आगे कहता है ये यदि छठी संख्या क्रमशः 7वीं और 8वीं संख्या से 6 तथा 10 कम है, यानी ये x है तो ये x प्लस में 6 होगी और ये x प्लस में 10 होगी। ये कहता है कि ये संख्या क्या है इससे 6 कम है और 8वीं से क्या है 10 कम है, 6वीं संख्या की बात कर रहा है। और इन तीनों का योग क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 में से 8 जाएगा तो 2 आ जाएगा और यहाँ से बचा आपका 11, 11 में से 3 चला जाएगा तो आपका आ जाएगा 8 और यहाँ से आपका 2 में से 2 चला जाएगा 0। यानी यहाँ से अगर हम करेंगे ये हो जाएगा 3x बराबर में क्या होगा प्लस में हो जाएगा 16 बराबर में हो जाएगा 82 के, यह माइनस में होगा 3x बराबर में कर देंगे 82 माइनस 16 तो ये हो जाएगा 12 में से अगर 6 जाएगा तो 6 और 7 में से अगर 1 जाएगा तो 6, यानी 3 से भाग करेंगे तो ये 22, x की वैल्यू कितने आ जाएगी 22। यानी आपको अगर 6वीं संख्या पूछे 6वीं संख्या आपकी 22 है और अगर आपको 7वीं पूछे तो 22 और 6 हो जाएगी आपकी 28 और अगर 8वीं संख्या पूछे 22 और 10 आपकी हो जाएगी 32। आपसे पूछा गया है 8वीं संख्या तो 32 आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में हमें क्या दिया गया है, आगे हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में हमें दिया गया है 16 संख्याओं का औसत 48 है, यानी 16 संख्याओं का औसत अगर 48 है तो टोटल निकालेंगे 16 8 128 का आ जाएगा आपका 8 और 16 चौक 64 और 12 हो जाएगा आपका 76। आगे दिया है 7 संख्याओं का औसत क्या है 45, 7 संख्याओं का औसत 45 है तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35 बच्चा कितना 3 7 चौक 28 और 3 31। आगे इसने दिया है कि आगामी 6 संख्याओं का औसत 52 है, यानी आगामी 6 संख्याओं का औसत 52 है तो यहाँ से 6 दूनी 12 5 6 30 और 1 31, यानी यहाँ से 7 और 6 13 संख्याओं का योग टोटल कितना निकल कर आया 5 और 2 7 और ये 2 और यहाँ से 627 निकल कर आ गया। अगर हम 16 में से 13 संख्या घटाएंगे तो 3 संख्याओं का टोटल निकल कर आ जाएगा जो कि होगा आपका 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ से 6 में से 2 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा और 7 में से 6 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी यहाँ से कौन सी संख्या बच गई आपकी 15वीं और 14वीं और क्या है 16वीं संख्याओं का योग है 141। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि 14वीं संख्या 15वीं से क्या है 11 कम है, 14वीं संख्या 15वीं से क्या है 11 कम है तो ये क्या होगी x प्लस में 11 हो जाएगी क्योंकि 14वीं संख्या से कम है। और आगे कहता है कि 16वीं संख्या से 5 अधिक है, अगर 16वीं संख्या से 5 अधिक है तो 16वीं संख्या क्या हो जाएगी x माइनस 5 हो जाएगा क्योंकि 14वीं संख्या क्या है इस संख्या से 5 अधिक है तो इनका योग है 141 तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस में क्या होगा 6 वो इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 3x बराबर 141 माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 इसमें से घटा देंगे, 6 इसमें से घटाएंगे तो 135 आएगा और 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा।
3 चौके 12 और 3 पंजे 15, यानी x की वैल्यू आई है 45। x हमारी कौन सी संख्या थी? 14वीं संख्या। इसने पूछा है कि 15वीं और 16वीं संख्या का औसत। 15वीं संख्या क्या है? x + 11, यानी 45 प्लस में कितना होगा? 11 है, तो आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 56। और अगर इसमें से 5 घटा देंगे तो 16वीं संख्या आ जाएगी, जो होगी आपकी 40, यानी 6, 5 और 4 9। इन दोनों संख्याओं का योग 96 है, तो 2 से भाग कर देंगे तो इनका औसत आ जाएगा 48, यानी 48 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 65 में हमें दिया गया है 22 संख्याओं का औसत 52 है, यानी 22 संख्याओं का औसत क्या है? 52 है। तो यहां से निकालेंगे 22 दूना 44 का 4, 22 पंजे 110 और 4 कितना हो गया? 114 हो गया। यहाँ से आगे निकालेंगे तो आगे दिया है 8 संख्याओं का औसत 48 है, यानी प्रथम 8 संख्याओं का औसत 48 है, तो टोटल निकालेंगे 8 8 64 का आएगा आपका 4 है, और 8 चौक 32, 32 और 6 हो जाएगा आपका 8 8 64 का आएगा 4 बचा 6, 8 चौक 32 और 6 हो जाएगा 38। आगे इसने दिया है कि अगली 11 संख्याओं का औसत 54, यानी 11 संख्याओं का औसत 54 है, तो ये हो जाएगा 5 और 4 9 और 5 और ये 4, सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा 4 5 और 4 9 और ये हो जाएगा 5। तो आगे दिया है इसने कि 20वीं संख्या 21वीं संख्या 7 कम है। पहले यहाँ से निकालते हैं कि 11 और 8 19 हो गया, यानी 19 संख्याओं का टोटल कितना है? 4 और 4 8, 8 और 9 कितना हो गया? 70 है, और यहाँ से 5 और 3 8 और 1 9, यानी यहाँ से अगर घटाएंगे 22 संख्या में से 3 संख्या घटा देंगे, 22 में से अगर 19 संख्या घटा देंगे तो 3 संख्या निकल कर आएगी, और 3 संख्याओं का टोटल कितना आ जाएगा? अगर 22 संख्याओं के टोटल में से अगर हम 19 संख्याओं का टोटल घटा देंगे तो यहाँ से हमारा 3 संख्याओं का टोटल निकल कर आएगा, यानी 14 में से 8 जाएगा तो आपका 6 आएगा, और यहाँ से 13 में से 7 चला जाएगा तो फिर 6 आएगा, और यहाँ से बच गया आपका 10, 10 में से अगर हमारा 9 चला जाएगा तो 1 आएगा। चेक लेते हैं, 14 में से हमारा 8 चला जाएगा तो 6 आएगा, और यहाँ से 13 में से अगर हमारा 6 आएगा, और यहाँ से 10 में से 5, 10 में से 9 चला जाएगा तो 1 आएगा। ये क्या होगा? इससे 3 से डिवाइड नहीं। देखते हैं आगे क्या कहता है। ये 3 संख्याओं का आ गया। ये कौन सी संख्या का आया है? आपका 21वीं 22वीं और 20वीं संख्या, यानी 20वीं संख्या 21वीं संख्या और 22वीं संख्या का योग है आपका 166। आगे कहता है कि 20वीं संख्या 21वीं से 7 कम है। 20वीं संख्या है ना x है, और 21वीं से क्या है? 7 कम है, तो ये 21वीं क्या होगी? x + 7 हो जाएगी। आगे कहता है 21वीं संख्या 22वीं से 4 अधिक है, तो यानी 21वीं संख्या इससे 4 अधिक है, तो इसमें 4 कम कर देते हैं, x + 3 कर देते हैं, और इन सभी का योग क्या आता है? इन सभी का योग है 166। तो यहाँ से 3x आ जाएगा, 3x प्लस में क्या हो जाएगा? 7 और 3 10, यानी प्लस का 10 होगा, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से 166 माइनस 10 कर देंगे तो ये 3x बराबर कितना आ जाएगा? 156 आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 चौके 3 पंजे 15 है, और 3 दूनी 6, यानी आपकी 20वीं संख्या क्या है? 52 है, और इसने पूछा क्या है? 20वीं और 22वीं संख्या का योग, यानी 20वीं और 22वीं संख्या का औसत पूछा है। तो 20वीं संख्या तो आपकी 52 है, और आपको 22वीं संख्या निकालनी है, तो 22वीं संख्या आपकी x + 3 है। 52 और 3 क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो यहाँ से जोड़ देंगे, 5 और 2 7, 5 और 5 10, और इसका औसत पूछा है तो 2 से भाग कर देंगे, तो 2 पंजे 10 और 2 दिया 6, दशमलव लगाएंगे, फिर ये 10 बन जाएगा, 2 पंजे 10, 53.5 क्या है? इनका औसत निकल कर आ गया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 66 में हमें दिया गया है 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, यानी पहले सोल्व करते चलते हैं। 12 संख्याओं का औसत क्या है? 42 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 का 4, 12 चौक 48 और 2 कितना हो गया? 50। आगे कहता है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या है?
40 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, तो ये हो गया 40 पंजे 200। आगे कहता है कि पहली 4 संख्याओं का औसत क्या है, 44 है। पहली 4 का है 44, तो यहाँ से 4 चौक 16 है और एक कितना हो गया 17 है। यहाँ से अगर अंतिम 5 और पहली 4 संख्याओं का औसत दिया है तो 9 संख्याएं होगी टोटल। 9 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, 6, 7 और 3। तो यहाँ से कितनी संख्याएं बच गई, 3 संख्याएं बच गई, क्योंकि 12 संख्याओं में से हम 9 संख्या घटाएंगे, 3 संख्या जाएगी। अगर 12 संख्याओं के टोटल में से अगर हम 9 संख्याओं के टोटल को घटाएंगे तो 3 संख्याओं का टोटल आ जाएगा। तो यहाँ से 14 में से 6 चला जाएगा तो यहाँ से आएगा 8, यहाँ से बचेगा 9 में से 7 चला जाएगा तो यहाँ से आएगा 2, और वहाँ बचेगा 4 में से 3 चला जाएगा तो आपका आ जाएगा 1। यानी 3 संख्याओं का योग क्या है, 128। और वो संख्या कौन सी है, छठी, 5वीं और 7वीं, यानी 5वीं, छठी प्लस 7वीं, ये क्या है, आपकी संख्या है, और इनका योग क्या है, 128 है। अब क्या कहता है ये, अब यहाँ से कहता है कि छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। जो छठी संख्या है ना, 5वीं संख्या से 6 कम है। छठी संख्या 5वीं से, जिसको से कहे उसको हम मान लेंगे x, यानी 5वीं x मान ली, ठीक है। छठी संख्या 5वीं से 6 कम है, तो ये क्या है, x माइनस क्या होगी, 6 होगी। आगे कहता है कि 7वीं संख्या से 5 कम है, और 7वीं संख्या से ये 5 कम है, तो ये क्या हो जाएगी, 5 अधिक हो जाएगी। छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, छठी संख्या क्या है, इससे 6 कम है, और 7वीं संख्या से 5 कम है। 7वीं संख्या से अगर ये 5 कम है तो हम इसे क्या माने, x प्लस मानते हैं इसको, x माइनस 2 मान लेते हैं, क्योंकि ये इससे क्या है, 4 कम है, x माइनस 1 मान लेते हैं, तो ये क्या है, इससे 5 कम है। अब चेक करते हैं क्या कहता है, छठी संख्या 5वीं संख्या से, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, 7वीं संख्या से 5 कम है, और 7वीं संख्या से क्या है, 5 कम है। तो इनको अगर योग करते हैं तो यहाँ से क्या आता है, 128 के बराबर आता है, यानी ये क्या होगा, 7 होगा, 7 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, यानी 3x बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 135। 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, यानी x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 45 निकल कर। ये कहता है कि 5वीं और 7वीं संख्या का योग, 5वीं संख्या क्या है, x, ये होगी आपकी 45, और 7वीं संख्या हो जाएगी आपकी 44। 5 और 4 9, 4 और 4 8। यहाँ से अगर हम इसे 2 से भाग कर देंगे तो ये 2 चौके 8 और 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10, यानी 44.5 क्या है, इनका औसत आ जाएगा। यहाँ से ये बातें ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी दोस्तों, अगर यहाँ से कुछ मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 67 में हमें दिया गया है 13 संख्याओं का औसत 80 है, यानी 13 संख्याओं का औसत 80 है, तो टोटल निकालेंगे, 13 8 104 होता है, और ये 0 आ जाएगी। पहली 5 संख्याओं का औसत क्या है, 74.5 है, यानी पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है, तो 5 5 25 हो जाएगा, दशमलव आ जाएगी यहाँ से, 4 5 20 और 2 22 हो जाएगा, 7 5 35 और 2 37 हो जाएगा। आगे कहता है अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। आगे वाली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है, तो 5 5 25, बच्चा कितना 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया 12, 5 8 40 और 1 कितना हो गया 41। तो यहाँ से 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, यानी पॉइंट के बाद 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 2 और 2 4 और 1 क्या हो गया 5 हो गया।
7 और 1 हो गया 8 और 4 और 3 हो गया 7 और 5 और 5 10 संख्याएं हो गई। 13 संख्या में से 10 संख्या घटा देंगे तो आपकी संख्या आ जाएगी 3 और टोटल में से 10 का टोटल 13 में से घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 का टोटल आ जाएगा। यहाँ से 1040 में से आप 785 घटा देंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, वहाँ बचेगा 3 तो यहाँ से हो जाएगा 13। 13 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो हमारा आएगा 5, वहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2। 3 संख्याओं का योग कितना है, 255। ये कहता है कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या से, यानी पहले लिखें 11वीं संख्या प्लस 12वीं संख्या प्लस 13वीं संख्या, ये संख्या है दोस्तों, इनका योग कितना दिया गया है, यहाँ का योग दिए 3 संख्या का 255। अब पढ़ेंगे आगे। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से, यानी 12वीं संख्या x मानते हैं, 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 कम है, 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है, यानी ये क्या है, 6 अधिक है। आगे कहता है 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, यानी ये है ना जो 13वीं संख्या से 6 कम है तो ये कितनी हो जाएगी, x प्लस 6 हो जाएगी। ये कहता है कि 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, तो 11वीं और 13वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो यानी यहाँ से 6 और 6 12 माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 5 में से 2 जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा आपका 4 और यहाँ से आ जाएगा आपका, यानी ये 3 तो किसी में आता ही नहीं है, 3 के पड़े में यहाँ से कुछ गड़बड़ है। एक बार फिर इसे लेते हैं क्योंकि 3 सॉरी दोस्तों, यहाँ से देखते हैं। ये कहता है कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है, यानी 11वीं संख्या मान लेते हैं x और 12वीं संख्या से 6 अधिक है तो 12वीं संख्या को मानते हैं x माइनस 6, यानी 11वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, यानी इसको मान लेते हैं x, क्योंकि ये 12वीं संख्या है 13वीं संख्या से क्या है, 6 कम है। इनका योग करेंगे तो क्या आएगा, 255 आएगा, यानी 6 उधर जाकर क्या होगा प्लस का, यानी 3x बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 और 6 11 और यहाँ से क्या हो जाएगा 6 और यहाँ से 2, यानी 3x बराबर कितना है 261। 3 से करेंगे 3 8 24, बचा कितना 2 और 3 7 21, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से आपकी 7 से निकल कर आ गई, क्योंकि इकाई के अंक से पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका डिवाइड होगा या नहीं होगा, वहाँ से हमारा डिवाइड ही नहीं हो रहा था, पहले हमने जो संख्या ली थी उस हिसाब से, तो हमारा क्या है गलत आया था, अब की बार सही आया, क्योंकि x हमारा क्या है 87 आया है। x क्या है 11वीं संख्या है, इसने पूछा है 11वीं और 13वीं संख्या का औसत क्या होगा, यानी 11वीं संख्या क्या है 87 और 13वीं संख्या भी क्या है 87, इन दोनों को जोड़ेंगे 87 और 87 को फिर 2 से भाग करेंगे, इससे अच्छा है कि 87 ही इनका क्या है औसत है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ फिर 2 से भाग करेंगे, तो ये क्या हो गया 87 ही आपका राइट आंसर है। अगर आप कहें तो कर भी सकते हैं, यानी 87 11वीं संख्या और 87 ही ये क्या है 13वीं संख्या, तो यहाँ से 87 7 दूनी 14 8 दूनी 16 70 है, 2 से भाग कर देंगे औसत निकालने के, 2 8 16 2 7 14, ये 87 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 68 में हमें दिया गया है 12 संख्याओं का औसत 55.5 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 53.4 है, यानी पहले इसको साथ साथ करते चलते हैं। इसने कहा है कि 12 संख्याओं का औसत कितना है 55.5 है, टोटल निकालेंगे तो जितनी संख्या और जितना उसका औसत को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 12 पंजे 60, यानी यहाँ से क्या है पॉइंट के बाद 0 उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी 6 बचा, 12 पंजे 60 का आ जाएगा 6, 12 पंजे 60 का और 6 66। तो यहाँ से आगे देखें तो आगे कहा है पहली 4 संख्याओं का औसत 53.4 है, यानी पहली 4 संख्याओं का औसत 53.4 है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, हासिल बची 1, 4 3 12 और 1 हो जाएगा 13, 4 5 20 और 1 21। आगे कहता है
आगे वाली चार संख्याओं का औसत 54.6 है, यानी आगे वाली चार संख्याओं का औसत 54.6 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24 बचा 2, 4 चौक 16 और 2 18 बचा 1, 4 5 20 और 1 21, यानी 6 और 4 10, यानी पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं है। 8 और 3 11 और 1 12, हासिल बची 1 और 1 2 और 1 3 और ये हो गया 4, यानी 4 और 4 8। 12 संख्याओं में से अगर हम 8 संख्याओं का घटाएंगे तो ये आपका आ गया 4 संख्याओं का टोटल कितना है। यहाँ से अगर हमारा ये क्या आया है 8 संख्याओं का, क्योंकि इन दोनों को जोड़ा भी तो। अभी हम 12 में से 8 संख्याओं का घटा देंगे, यानी 12 में से अगर 8 संख्याओं को घटाएंगे तो हमारा 4 संख्याओं का आ जाएगा। और 666 में से 432 को घटाएंगे, वो हमारा क्या आएगा 4 संख्याओं का जोड़ निकल आएगा। 6 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ से 4 आ जाएगा, और 6 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ से 3 आ जाएगा, और 6 में से 4 चला जाएगा तो आपका फिर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये कौन सी संख्या है, 11वीं 12वीं और 10वीं 12वीं, यानी 10वीं 11वीं 12वीं संख्या है। ये कहता है 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, 11वीं और 12वीं संख्या 2 और 3 कम है, यानी 9वीं संख्या, सॉरी दोस्तों ये किसने कहा है 10वीं 11वीं 12वीं, 10वीं 9वीं 11वीं 12वीं का योग कितना है आपका, इनका योग है आपका 234। अब कहता है कि 10वीं संख्या 9वीं से 3 अधिक है। 10वीं संख्या है ना जो 9वीं से 3 अधिक है, यानी ये अगर 9वीं x है तो 10वीं संख्या क्या होगी x + 3 हो जाएगा। 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 अधिक है, सही है बिल्कुल। आगे कहता है लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या है ना जो 2 और 3 कम है, किससे, 10वीं संख्या 9वीं से, 10वीं संख्या क्या है 9वीं से 3 अधिक है, और 9वीं से 11वीं संख्या क्या होगी 2 कम होगी। 9वीं संख्या 11वीं से 2 कम होगी तो ये x + 2 हो जाएगा, और ये 9वीं संख्या है जो क्या है x - 2 होगा, क्योंकि इसने कहा है कि 11वीं और 12वीं संख्या 2 और 3 कम है। किससे कम है, 10वीं संख्या 9वीं से है तो 10वीं संख्या कम है, यानी 10वीं संख्या क्या है कम है, किससे, 10वीं संख्या इससे, तो ये x प्लस में हो जाएगा 5 और ये x प्लस में हो जाएगा आपका 6, क्योंकि ये 10वीं संख्या है जो कि 11वीं से तो क्या है 2 कम है, और 10वीं संख्या 12वीं से 3 कम है, तो इनका योग कितना हो गया आपका 234 हो गया। तो यहाँ से सभी को प्लस कर देंगे, तो यहाँ से ये होगा 2x और 2x 4x, 5 और 3 8 और 6 कितना हो गया 14, यानी 14 यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 220। 4 से करेंगे 4x की वैल्यू आ जाएगी, यानी 4 से 4 5 20 और 4 5 20, यानी x की वैल्यू 55 आ गई। पूछा क्या है, अगर 9वीं संख्या पूछेगा तो 55 है। इसने पूछा है 10वीं और 12वीं संख्या, 10वीं और 12वीं संख्या, यानी पहले 3, या आप इसमें निकाल सकते हैं, यानी 3 और 6 9, 9 का आधा 4.5, यानी 4.5 एवरेज में क्या होगी वृद्धि, तो यानी 55 और 4.5 कितना हो जाएगा 59.5 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से अगर समझ नहीं आया है तो आप 55 + 3 करिए तो यहाँ से हो जाएगा 58। 12वीं संख्या निकालेंगे 55 और 6 हो जाएगा 61, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 1 9, 5 और 6 11 को 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि 2 संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो 2 5 10 और 2 9 18, बच्चा क्या हो 1 के साथ में क्या आएगा 0, 10 हो जाएगा, 2 5 10, यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 69 में हमें दिया गया है 2 लड़कों और उनके पिता की औसत आयु उन दोनों लड़कों और उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। यानी अगर आप यहाँ से देखें 2 लड़के हैं, यानी 2 बॉयज हैं, प्लस में उनका क्या है पिता है, यानी P मान लेते हैं, या आप कह सकते हैं फादर है तो F मान लेते हैं।
दो लड़कों और उनके पिता की औसत आयु, यानी औसत निकालेंगे तो 3 बंदे हो गए, क्योंकि 2 लड़के हैं और एक फादर है, तो 3 से भाग करेंगे तो इनका औसत आ गया। आगे कहता है कि उनकी माता, और 2 लड़के और उनकी माता, यानी 2 तो लड़के हो गए यानी बॉयज, प्लस में उनकी क्या है माता। माता को हम कहते हैं क्या, मदर, तो हम मदर मान लेते हैं। अपॉन में क्या है एवरेज है, तो 3 नीचे कर देंगे, यानी 3 से भाग कर देंगे। इनकी औसत, माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। किनकी अधिक है, इनकी अधिक है, तो इनमें से घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कहता है कि 2 लड़के और उनके पिता की औसत आयु 2 लड़के और उनकी माता की औसत आयु से क्या है, 3 अधिक है। क्योंकि ज़्यादा बड़े में से अगर हम घटाएंगे तभी हमारा क्या आएगा, अंतर आएगा। तो हमने क्या कर दिया, ज़्यादा बड़े में से घटाया तो अंतर आया 3, ये 3 ही वर्ष कह रहा है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यानी 2b प्लस में क्या हो जाएगा f, यानी 2 लड़के और फादर माइनस कर देंगे हम 2 बच्चे, प्लस में क्या हो जाएगा माता की, ये 3 क्या है नीचे एलसीएम आएगा, 3 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। यहाँ से 2 बच्चों के साथ 2 बच्चे कट जाएंगे, यानी फादर और क्या हो जाएगा मदर की आयु कितनी आ गई टोटल, ये कितने हैं। ये माइनस के कारण क्या होगा दोस्तों, यहाँ से माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस वाला भी क्या होगा माइनस होगा। यहाँ से आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, फादर और मदर की आयु के बीच का अंतर आपका आ गया 9। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं, उन चारों की औसत आयु क्या है 19। अगर 4 व्यक्तियों की औसत आयु 19 है तो टोटल कितनी हो जाएगी 76, यानी 2 बच्चे, माता और पिता की टोटल आयु कितनी आई है आपकी 76 निकल कर आ गई है। आगे कहता है कि यदि 2 लड़कों की औसत आयु 5 सही 1/2 है, यानी 2 लड़कों की क्या है 5 सही 1/2 को हम क्या लिखेंगे 5 दूनी 10 और 11/2, यानी उनके 2 लड़कों की क्या है टोटल आयु है 11, तो 11 यहाँ से घटा देते हैं, तो यहाँ से कितना आया 5 और यहाँ से कितना आया 6, यानी यहाँ से कितनी किसकी आयु बच गई, 2 लड़कों की आयु तो हमने घटा दी, 4 व्यक्तियों की टोटल आयु थी, उसमें से 2 लड़कों की घटा दी, तो कितनी घटाई हमने 11 घटाई, तो यहाँ से 11 घटाई है, तो ये क्या है माता और पिता यानी मदर और फादर की क्या है टोटल आयु कितनी है 65, और इनका योग तो 65 है और अंतर 9 है, तो हम निकाल सकते हैं, एक बार जोड़ कर आधा एक बार माइनस कर आधा, तो 65 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो 74 आ जाएगा, 74 का आधा करेंगे तो 37, यानी एक की तो क्या है 37, 37 किसकी होगी, ये फादर पहले आ रहा है फादर की होगी, यानी फादर की तो 37 है, मदर की निकालनी है माइनस वाला है, तो इनका माइनस करेंगे यानी अंतर निकालेंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 घटाएंगे 60, 60 में से 4 चला जाएगा आपका 56, 56 का आप आधा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 28, यानी पिता की पूछे तो आपकी हो जाएगी 37 और मदर की पूछे तो आपकी हो जाएगी 28। ऑप्शन में दिया है पिता और माता की, यानी पहले पिता तो पहले 37 और माता की पूछे तो माता की 28, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 70 में हमें दिया गया है एक वस्तु का 7 अलग अलग प्रयोगों का औसत ज्ञात करने पर भार 53.735 ग्राम है। पहले 3 प्रयोगों का औसत 54.005 ग्राम है। चौथे प्रयोग में प्राप्त भार 5वें प्रयोग में प्राप्त भार से 0.004 ग्राम अधिक है और छठे तथा 7वें प्रयोग का औसत भार पहले 3 प्रयोगों के औसत भार से 0.010 ग्राम कम है। चौथे प्रयोगों में प्राप्त भार लगभग ज्ञात कीजिए, यानी चौथे में आपको क्या करना है दोस्तों। अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसको करेंगे हम टुकड़ों में, यानी पहले जितनी बात दी गई है उसको लिखेंगे। इसने कहा एक वस्तु का 7 अलग अलग प्रयोगों द्वारा औसत भार क्या है, यानी 7 का औसत भार इसने दिया है 53.735।
यहाँ से अगर इसका टोटल निकालेंगे तो टोटल निकाल सकते हैं। 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 21 और 3 हो गया 24, बच्चा कितना 2, 7 7 49 और 2 हो गया 51, बच्चा कितना 5, 7 तिया 21 और 5 हो गया 26, बच्चा कितना 2, 7 5 35 और 2 हो गया 37। क्योंकि इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से करना पड़ेगा, बहुत ही बारीकी से करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या है, पॉइंटों में है, एक पॉइंट भी इधर उधर हुआ तो क्या हो जाएगा, पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से आगे कहता है कि पहले 3 प्रयोगों में, यानी 7 प्रयोगों का टोटल आ गया, पहले 3 प्रयोगों में क्या है, 53 पॉइंट में 7 3 5 है। सॉरी दोस्तों, ये क्या है, यहाँ से दिया है पहले 3 प्रयोगों का है 54 पॉइंट में 005। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 पंजे 15 और 0, और यहाँ से 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 1 16। तो यहाँ से आगे कहता है कि चौथे प्रयोग में प्राप्त भार 5वें प्रयोग में प्राप्त भार 0 पॉइंट इतना अधिक है। इसको छोड़ते हैं एक बार। आगे कहता है कि छठे और 7वें प्रयोग का औसत भार, यानी छठे और 7वें का कह रहा है, यानी 2 संख्याओं का कह रहा है। यहाँ से समझने की बात है कि छठे और 7वें का, यानी 2 का भार क्या कह रहा है। पहले तो इसने 7 का दे दिया टोटल, फिर इसने 3 का दे दिया, अब ये 2 का दे रहा है। 2 का क्या है, औसत भार पहले 3 प्रयोगों के औसत भार से 0.010 ग्राम क्या है, कम है। कम है तो यहां से आप क्या करेंगे, गुणा में। पहले 3 से कम बता रहा है, कितना कम बता रहा है, 0.010 इतना कम बता रहा है। तो इसका माइनस कर देते हैं एक बार, क्योंकि इतना कम है पहले 3 प्रयोगों से। तो यहाँ से निकालेंगे 5 आ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 5। यानी ये 2 प्रयोगों का आपका भार आ गया यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 1 7 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी यहाँ से देखें तो 5 का टोटल कितना आ गया आपका, 5 का टोटल आ गया आपका 5, 9 और 1 10, और यहाँ से आपका हो गया 9 और 1 10, 7 और 2 9 और 1 10, और 6 और 1 7, और ये 2। यानी अब हम निकालें तो 2 का बच गया, यानी 2 का बच गया, 2 संख्याओं का आ गया आपका। 7 में से अगर 5 को घटाएंगे 2 का आएगा, तो यहाँ से अगर हम घटा दें 5 में से 5, यानी उस वाले में से घटाएंगे इसको, 5 में से 5 चला जाएगा 0, यहाँ से आपका आ जाएगा 4, और यहाँ से आपका आ जाएगा 1, और 6 में से 0 घटाएंगे 6 आएगा, 7 में 7 घटाएंगे 0 आएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी 2 का इतना है। अब कहता क्या है इसमें, ये कहता है कि चौथे और 5वें प्रयोग में प्राप्त, यानी ये क्या है, चौथे और 5वें का है। चौथे प्रयोग में प्राप्त भार 5वें से इतना क्या है, अधिक है, 5वें से इतना अधिक है। 5वें को मानते हैं, 5वें का प्लस में चौथे का, ये क्या है 106.140 है। ये कहता है कि चौथे में प्राप्त भार 5वें में प्राप्त भार 5वें से इतना अधिक है, चौथे वाला अधिक है, यानी 5वें को x मान लेते हैं और इसको x प्लस में 0.004 मान लेते हैं, और ये इसके किसके बराबर है, 106.140। ये क्या होगा, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यानी उधर जाकर क्या होगा, माइनस का होगा। कितना था हमारा 0.004, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 6, और यहाँ से हो जाएगा 3, और यहाँ से हो जाएगा 1, और यहाँ से हो जाएगा 6, और ये 0, और ये आपका 1। ये क्या हो गया, x और x 2x हो गया, 2x बराबर 106.136 है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से भाग कर देंगे इसको, 2 5 कितना आ जाएगा 10, और 2 तिया कितना आ जाएगा 6, और इसे भाग करेंगे 2 6 के कितना आ जाएगा 12, और यहाँ से अगर हम करेंगे 2 तिया कितना आ जाएगा 6।
ये क्या है, x की वैल्यू आई है। तो इसने पूछा है कि चौथे प्रयोग में प्राप्त भार, चौथे में हमारा क्या था, चौथे में तो हमारा x प्लस कुछ था, यानी 53 में क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। 53 में अगर हम चौथे में प्रयोग पांचवें के प्रयोग से प्राप्त भार से इतना अधिक है, यानी इसमें क्या था, इतना अधिक था, 0.004, यानी कुछ भी जोड़ दें तो 53.634। ऑप्शन में क्या दिया गया है, 53, एक ही ऑप्शन ऐसा दिया गया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया है, वर्ष के पहले 6 महीनों के औसत तापमान की एक सारणी बनाई गई है। यहाँ से आप क्या करेंगे, औसत को कैंसिल कर देंगे, यानी स्टेटमेंट में से आप औसत को काट देंगे। आप यहाँ से पढ़ेंगे, वर्ष के पहले 6 महीनों के तापमान की एक सारणी बनाई गई है। जनवरी का तापमान अप्रैल के तापमान का 8/9 है, यानी जनवरी का तापमान क्या है, अप्रैल के तापमान का 8/9 है। ए इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी जनवरी की वैल्यू 8 आ जाएगी, अप्रैल की वैल्यू 9 आ जाएगी। आगे कहता है कि अप्रैल का तापमान, जनवरी का तापमान अप्रैल के तापमान का 8/9 है, यानी अप्रैल इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, जनवरी का 8 और अप्रैल का 9। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आप समझ गए ही होंगे। आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसने कहा था कि जनवरी का तापमान अप्रैल के तापमान का, यानी जनवरी का क्या है 8 और अप्रैल का क्या है 9। आगे कहता है कि फरवरी का तापमान जनवरी के तापमान का 11/10, यानी फरवरी का तापमान जनवरी के तापमान का, यानी पहले क्या है फरवरी तो 11 आ जाएगा, फरवरी का है 11 और जनवरी का क्या है 10। तो यहाँ से अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8×80, यानी नीचे वाले को क्या किया है हमने 8 से मल्टीप्लाई, तो नीचे वाले को 8 से करें तो 11×8 = 88, ऊपर वाले को 10 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 10 से, यानी ये 90। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि फरवरी का तापमान क्या है, यानी मार्च का तापमान वही है जो फरवरी का तापमान है, फरवरी का 88 तो मार्च का भी 88। आगे कहता है कि मार्च और मई का औसत तापमान 6 महीनों के औसत तापमान के बराबर है, और जनवरी और मई का माह का तापमान औसत तापमान के बराबर है। यानी जनवरी और मई, जनवरी का क्या है 80, मई का मान लेते हैं x। जनवरी और मई का औसत, औसत आएगा 2 से भाग करेंगे, किसके बराबर दिया है, मार्च के तापमान के, मार्च क्या है 88, तो यहाँ से करेंगे 80 प्लस में x बराबर में 8 दूनी 16 और 1 17 है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 माइनस कर देंगे, इसमें से 6 आएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, यानी ये किसके तापमान की वैल्यू आई, मई की। यानी मई को हम क्या लिख सकते हैं, 96 लिख सकते हैं, परंतु यहाँ से आप लिख सकते हैं 96। यानी इसने आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि मई का तापमान क्या है आपका 48 डिग्री है, परंतु आपने निकाला कितना 96 है, कितना आपका 48, यानी जो वैल्यू दी गई है, जिस वैल्यू के हिसाब से हमने तापमान निकाला है वो क्या हो रही है, डबल हो रही है। तो हमारा तापमान भी क्या हो रहा है, डबल, क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि मई का तापमान 48 डिग्री है, परंतु हम कह रहे हैं 96 डिग्री है, यानी ये क्या है 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको सभी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा तापमान 48 आ जाएगा, यानी इसको आप क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी इसका हो जाएगा 40, इसका 44 और इसका 44 और इसका 45, और मई का आपका आ गया 48, यानी यह तापमान क्या है आपका बिल्कुल सही है। आगे अब क्या कहता है, आगे कहता है इसमें दिया गया है कि जनवरी व मई माह का औसत तापमान मार्च के तापमान के बराबर है। जनवरी और मई का औसत तापमान, जनवरी और मई का माह का औसत तापमान मार्च के क्या है
बराबर है। यानी यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मई कितना है 48, जनवरी का कितना है 40, तो करेंगे 88 का औसत करेंगे 2 से भाग 44, यानी मार्च के तापमान के बराबर है। तो ये बिल्कुल आपका सही हो रहा है, यानी यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। आगे हमें निकालना क्या है, जून का तापमान निकालना पड़ेगा। तो ये क्या कहता है कि ये कहता है कि यहाँ से एक स्टेटमेंट दी गई है, मार्च व मई का औसत तापमान 6 महीनों के औसत तापमान के बराबर है। यानी मार्च और मई का कितना आ गया, 44 से 2 ज़्यादा 46, 48 से 2 कम 46, यानी आप इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 46 आएगा। यानी सभी का औसत तापमान क्या है 46, सभी का औसत तापमान 46 है। तो कितने महीने हैं, 2 4 6, यानी सभी का औसत तापमान 46 निकल कर आ गया। 44 और 48 को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे तो आपका तापमान आ जाएगा औसत। 46 को 6 से करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। यानी टोटल तापमान में से अगर हम माइनस करते हैं सभी का तापमान तो हमारा जून का तापमान आ सकता है। यानी जून का तापमान को x मान लेते हैं, अभी जोड़ते हैं। सभी में क्या है 40 40, यहाँ से कितना है 40 80 40 120 160 और 40 200, यानी ये 200 हो गया। 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और 5 हो गया 21, यानी ये हो गया 221। 221 प्लस में हो गया x, 221 को आप उसमें से माइनस कर देंगे, छिको छिको 36, 6 चौक 24, 24 और 3 हो गया आपका 27, माइनस कर देंगे 221, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 5 और यहाँ से करेंगे तब भी आएगा आपका 5, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 55। जून का तापमान क्या है 55 डिग्री, सबसे ज़्यादा पूछा है तो जून का तापमान हो जाएगा 55 डिग्री। इसमें कुछ 2 बातें और भी दी गई हैं कि अप्रैल और जून का औसत तापमान 6 महीनों के औसत तापमान से 4 डिग्री है अधिक है, तो वहाँ से भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ से ये शॉर्ट पड़ेगा, उससे काफ़ी लंबा हो जाएगा ये। आगे हम क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 72 में हमें दिया गया है पिता तथा पुत्र की औसत आयु 40 है। यानी पिता और पुत्र की आयु क्या है, औसत आयु क्या है 40 है, तो टोटल कितनी हो गई इनकी 80 हो गई। पिता और माता यानी पिता प्लस में माता की औसत आयु क्या दी है, इसने दी है 54, 54 दूनी कितना हो गया 108, यानी इनकी टोटल आयु कितनी होगी 108। माता और पुत्र की क्या है 38, माता और पुत्र की क्या है 38, तो इसका दुगना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 76। सभी की औसत आयु पूछी गई है, इससे अच्छा था कि आप इन तीनों को जोड़ते और 2 से भाग कर देते। पहले हमने क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ से क्या आएगी सभी की आएगी 8 और 6 14, 7 और 8 और 7 15, 15 और 1 16, और यहाँ से आ जाएगा 1 और 1 2, और ये कितने की है 2 बार माता आई है, 2 बार पिता आया है, 2 बार पुत्र आया है, यानी माता प्लस में पिता प्लस में क्या है पुत्र, ये क्या है 2 2 बार 2 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ से करेंगे कितना है 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, माता पिता और पुत्र ये क्या है 132। तो इसने पूछा क्या है इनकी औसत, 2 से अब हम क्या करेंगे, ये 3 है तो 3 व्यक्तियों से 3 से भाग कर देंगे, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, तीनों की औसत आयु क्या है 44। परंतु यहाँ से आपको ये करने की आवश्यकता नहीं थी। इस क्वेश्चन में एक शॉर्ट लगता है, वो क्वेश्चन का शॉर्ट क्या है, इन दोनों जहाँ भी आपको 2 2 की दे वहाँ सीधा लिखेंगे, यानी ये 40 पिता और पुत्र की, पिता और माता की कितनी दी है 54, और माता और पुत्र की कितनी दी है 38। आप इन तीनों को जोड़ेंगे 8 और 4 12, 5 और 3 8 और 4 12 और 1 13, ये आपकी क्या निकल कर आ गई टोटल आयु आ गई माता और पिता और पुत्र की, यही तो आई है हमारी यहाँ से 132। तो यहाँ से जब भी आपको 2 2 की एवरेज दे तो आप सीधे इनकी एवरेज को जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तीनों की एक बार क्या आ जाएगी, तीनों की टोटल आयु आ जाएगी। टोटल आयु को अगर 3 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 44 आ जाएगा। ये आपको करना था, यहाँ से सिर्फ इतना सा। ये आगे वाले क्वेश्चन में अब हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 इसी तरह क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 73 में हमें दिया गया है
ए और बी की औसत मासिक आय क्या है? 14,000 रुपये है। यानी ए और बी की मासिक औसत आय 14,000 रुपये है। बी और सी की क्या दी गई है? बी और सी की दी गई है 15,600 और सी और ए की दी है 14,400। 14,400 पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे। सच्चा पहले आप इन तीनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने से क्या आएगा? ये ए प्लस बी प्लस सी की टोटल क्या आ जाएगी? आय आ जाएगी। यानी 0 0 0 4 4 8 और 5 13 और 1 14। यहाँ से आ जाएगा 44,000। इन तीनों की क्या है? टोटल आय आ गई। अब निकालना क्या है? सी की निकालनी है। तो ए प्लस बी की थी ये बी प्लस सी की एवरेज थी और ये सी प्लस ए की एवरेज थी। तो यहाँ से टोटल निकाल लेते हैं। ए बी की टोटल निकाल लेंगे तो ए बी टोटल घटा देंगे ए बी सी में से, तो हमारी सी क्या आ जाएगी? ए बी की औसत आयु है 14। टोटल निकालेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, 28,000 हो जाएगा। 28,000 आप माइनस कर देंगे। 0 0 0 14 में से अगर 8 जाएगा 6 आएगा और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी 16,000 रुपये क्या है? सी की मासिक आय है। सी की मासिक आय 16,000 रुपये आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 74 में हमें दिया गया है 30 मानों का औसत क्या है? 50। यानी 30 मानों का औसत है 50, लेकिन दोबारा जांच करने पर पाया गया कि 65 के बदले गलती से 35 लिखा गया। यानी औसत था आपका 30 मानों का 50। आपने क्या किया? एक संख्या थी 65, उसकी जगह आपने क्या लिख दिया? उसकी जगह लिख दिया आपने 35। यानी कितना कम लिख दिया? 30 कम लिख दिया। 30 कम लिखा और कितनी संख्याओं पर कम लिखा? 30 से। जितनी संख्याओं पर लिखा उससे करेंगे भाग, तो यहाँ से भाग करेंगे तो आएगा 1। यानी आपने 1 कम लिखा है। एवरेज आपका जो आना चाहिए था उससे क्या है? 1 कम आया है। सही एवरेज क्या आएगा? 1 इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ से सही 50 एवरेज है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 51 क्या है? आपका सही एवरेज है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 75 में हमें दिया गया है 20 मानों का माध्य क्या है? 20 मानों का माध्य है 50। फिर लेकिन दोबारा जांच करने पर पाया गया कि 66 को गलती से 96 लिखा गया। यानी जो संख्या 66 थी उसको आपने लिख दिया 96। यानी लिखना था 66 और लिख दिया 96। कितना ज़्यादा लिख दिया? 30 ज़्यादा लिख दिया। यानी 30 ज़्यादा लिख दिया। कितनी संख्याओं का? 20 का। यानी यहाँ से काटेंगे तो क्या आएगा? 1.5। ये क्या है? एवरेज। यानी 1.5 एवरेज क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया है, तो हम माइनस कर देंगे। 50 में से 1 गया तो 49.5 कहेगा, तो 48.5 आपका सही एवरेज था। जो आपने 66 की बजाय 96 लिख दिया तो आपका एवरेज बढ़कर कितना हो गया? 50 हो गया। सही एवरेज 48.5 हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या दिया गया है? में दिया है कि 100 चीज़ों का औसत मूल्य 46 है। यानी 100 चीज़ों का औसत मूल्य है आपका 46। टोटल कितना हो गया? 4600 हो गया। आगे कहता है कि बाद में यह पता चला कि उसने 16 को गलती से 61 लिख दिया। यानी गलत लिखा गया है और सही लिखा गया है। पहले सही बढ़ा देते हैं, बाद में गलत बढ़ा देते हैं। यानी सही क्या है आपका? 16 और गलत क्या है? 61। यानी लिखना था आपको 16, लिख दिया आपने 61। यानी यहाँ से लिखना था 16 और लिख दिया आपने 61। आगे क्या कहता है? 43 को उसने क्या लिख दिया? 34। यानी यहाँ से आपका 4 और 1 5, 6 और 3 9, 6 और 3 9 और 5। यानी आपको टोटल क्या लिखना था? टोटल लिखना था आपको 59 और लिख दिया आपने 95। यानी कुछ ज़्यादा लिख दिया। इतना ज़्यादा लिख दिया आपने। 95 में से हम क्या कर देंगे? 59 को घटा देंगे, तो यहाँ से 15 में से 9 जाएगा 6 और यहाँ से क्या हो जाएगा? 8 में से 5 जाएगा 3। यानी ये 36 क्या लिखा है आपने? ज़्यादा लिखा है। और कितनी संख्याओं पर लिखा है? तो ये आगे इसने दिया है कि ये है पता चला कि चीज़ों की संख्या 100 नहीं थी बल्कि 90 थी। अगर टोटल हमारा 4600 था
तो 90 संख्या का औसत निकालेंगे। सो दोस्तों हम क्या निकालेंगे, यहाँ से 90 संख्या का औसत ही निकालेंगे, यानी 4600 को 90 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 9 पंजे 45, बच्चा 1, 9 एकम 9 और बच्चेगा आपका क्या 10, यानी 9 एकम 9। ये था हमारा, सही है। यानी सही औसत हमारा क्या है 51.1 था, परंतु आपने ये 16 की जगह 61 पढ़ लिया और 43 की जगह 34 पढ़ लिया, जिसके कारण हमारा क्या हुआ 36 ज़्यादा इसमें ऐड हो गया। 36 को अगर हम 90 से भाग करेंगे तो हम 90 से भाग कर देंगे, 36 को 90 से भाग करेंगे तो ये 0 को एक बार छोड़ लेते हैं, 9 चौक 36, यानी 0.4 क्या लिखा गया है इसमें ज़्यादा लिखा गया है। इस 0.4 को अब हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। 0.4 को अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 1 कितना होगा 11, 11 में 4 चला जाएगा 7 और यहाँ से कितना हो जाएगा 50, यानी 50.7 क्या है इसका सही राइट आंसर है। दोस्तों एक बार फिर करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। यानी इसने कहा है कि 100 चीज़ों का औसत मूल्य 46 है, तो टोटल कितना हो गया 4600। इसने कहा कि 16 की जगह 61 लिखा गया और 43 की जगह 34 लिखा गया, यानी आपको सही में लिखना कितना था 59 और लिख कितना दिया 95, यानी कितना ज़्यादा लिख दिया 36, और संख्या 100 नहीं थी 90 थी, यानी 36 कितनी संख्याओं पर लिखा गया 90 पे, यानी एक संख्या पर 0.4 का औसत क्या हो गया ज़्यादा हो गया। और टोटल हमारा क्या था संख्या में 4600, और कितनी संख्या का है 90 संख्या का है। अगर हम 100 संख्या के हिसाब से निकालें तो हमारा औसत आता है 46, परंतु ये कहता है कि संख्या भी हमारी क्या थी 90, तो औसत हमारा सही औसत क्या होगा 51.1 होगा। और ये क्या है, ये 51.1 तब है जब इसमें क्या हो गया 36 ऐड ज़्यादा हो गया, यानी 36 की वैल्यू 90 से भाग करेंगे तो 0.4 क्या है इसमें ज़्यादा है, 0.4 हम यहाँ से घटा देंगे तो हमारा 50.7 इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 77 में हमें दिया गया है 50 संख्याओं का औसत 40 है, यानी 50 संख्याओं का औसत 40 है, तो ये टोटल कितना हो गया 5 चौके 20 और ये डबल है 0 हो जाएगी, यानी 2000 हो गया। तो आगे क्या कहता है कि इसमें से दो संख्याएं 35 और 45 हटा ली जाए, यानी संख्याएं कितनी बचेगी। अब आपके पास दो संख्याएं हटा ली था आपने 48, और क्या किया है दो संख्याएं हटाई है, कौन सी हटाई है 45 और 35, 40 और 73 और 80, यानी ये 80 क्या हो गया कम हो गया, तो ये कितना बचेगा 1100 कैसे बचेगा 1900, ये बच गया 1920 कितनी संख्या का बचा है 48 का, यानी 48 संख्या का अब हमें क्या निकालना है औसत, तो 1920 को अब आप कर देंगे 48 से भाग, यानी 48 से भाग करेंगे तो ये जा सकता है 4 चौक 4 32 4 चौक 16 3, यानी ये जाएगा आपका बिल्कुल 40 पे, 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 78 में हमें दिया गया है 50 संख्याओं का औसत 38 है, 50 संख्याओं का औसत कितना है 38 है, टोटल कितना हो जाएगा 0 8 5 40 की 0 और 5 दिए 15 और 4 19, यानी 1900 टोटल हो गया। दो संख्याएं 45 और 55 छोड़ दें, यानी दो संख्याएं छोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी संख्याएं 48, 45 और 55 यानी 100 छोड़ दिया, कितना बचा आपका 1800, यानी ये कितनी संख्या का है टोटल 48 का, तो एवरेज निकालने के लिए 48 से भाग कर देंगे, टोटल को संख्या से भाग करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, तो यानी 6 तिया 18 और 6 8 48, 300 बटे में कर देंगे 8, तो यहाँ से अगर काटेंगे तो 100 को काट देते हैं, यानी 3 गुणा 100 मान लेते हैं इसको, तो ये 4 दूनी ये 4 से 25, यानी ये आ जाएगा 25 तिया 75 बटे में 2 37.5, यानी 37.5 इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 79 में हमें दिया गया है 5 संख्याओं का औसत 27 है,
यानी 5 संख्याओं का औसत क्या है 27 है। यदि एक संख्या हटा ली जाए तो औसत क्या हो जाता है 25 हो जाता है। यानी यहाँ से अगर देखें 7 5 5 35, 5 दूनी 10 और 3 13, एक संख्या हटा ली जाए तो औसत 25 हो जाता है। यानी 4 संख्याओं का औसत क्या हो जाता है 25। 25 चौक 100, यानी एक संख्या हटाई है तो पहले 135 था, अब 100 है, तो यानी 35 क्या है वह संख्या है जो हटाई है। यहाँ से शॉर्टकट क्या होता है 5 संख्याओं का औसत है आपका 27। और आगे क्या कहता है 4 संख्याओं का औसत हो जाता है 25। यानी कितना हुआ है, संख्या क्या हुई है, संख्या एक कम हुई है, औसत में क्या हुई है 2 की कमी। जितनी कमी वो इधर मल्टीप्लाई करेंगे या आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें करेंगे तो आप इसको साथ जोड़ना पड़ेगा और इसके साथ करेंगे तो इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। यानी यहाँ से क्या किया है कम किया है, ज़्यादा कैसे कर सकते हैं 5 दूनी 10, यानी इसमें क्या कर देंगे 10 जोड़ देंगे तो ये क्या है 35। अगर हम ज़्यादा संख्या घटाएंगे तभी क्या होगा हमारा औसत कम होगा। यानी एक संख्या घट जाएगी यानी बड़ी संख्या घटेगी तभी हमारा एवरेज कम होगा। तो यानी बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी यहाँ से 35, यानी 25 + 10 क्या हो जाएगा 35। ये आपका क्या है शॉर्ट भी है। यहाँ से आगे हम क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया है 5 संख्याओं का औसत 37 है। यानी 5 संख्याओं का औसत है 37। यदि एक संख्या हटा ली जाए तो औसत क्या हो जाता है 40। यानी एक संख्या हटा ली जाए तो औसत हो जाता है 40। यानी 3 की वृद्धि 5 × 15, यानी 15 क्या कर देंगे इसमें से कम कर देंगे। 10 में से 5 गया 5 और यहाँ से क्या 3 में से 1 गया 2, यानी हटाई गई संख्या क्या है 25 है। अगर औसत हमारा घट रहा है तो हम जोड़ेंगे, अगर औसत हमारा बढ़ रहा है तो हम माइनस कर देंगे। और वैसे आपको दूसरा तरीका करना है तो 37 × 5 और 40 × 4 करके भी यहाँ पे कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यहीं तक करते हैं।